हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम विद वेरिएबल मासेस ए रॉकेट। इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास में यहाँ पर देखिए, पहले डायग्राम को समझिए। ये एक हमने एक रॉकेट कंसिडर कर रखी है, ठीक है। ये तीनों यहाँ पर क्या है, ये रॉकेट है, ये भी और ये भी, तीनों रॉकेट है। यहाँ पर ये रेस्ट पोजीशन में टाइम t0 है, यहाँ पर t टाइम है और t प्लस dt टाइम है। तो यहाँ पर जब टाइम t0 है तो उसका m नोट मास है और v नोट उसकी क्या है, वेलोसिटी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, t टाइम में यानी थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर क्या होगा, हमने उसको छोड़ दिया, रॉकेट को छोड़ने के बाद उसका मास कितना हो गया, m और v वेलोसिटी होगी उसकी, ठीक है, यानी चेंज हो गया कुछ। तो फिर थोड़े और टाइम के बाद में यहाँ पर क्या होगा, उसका मास तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज, यानी v प्लस डी वी, ठीक है। ये अभी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ने पढ़ा था कि मास यहाँ पर कम है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तेज़, ठीक है, यानी हैवी मास होगी उसकी वेलोसिटी होगी तेज़। तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर हैवी मास होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जो लोअर मास होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर उसका मास कम हो रहा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी है, ओके। अब देखिए, ये जो यहाँ पर हमने कंसिडर कर रखा है, जो रॉकेट वो टाइम t0 है, वेलोसिटी v नोट है, यहाँ पर m जब मास उसका डिक्रीज़ हो गया है, v वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई है t टाइम के बाद में, फिर ये dt टाइम में आपका अभी जो मैंने आपको समझाया वो थ्योरी है इसकी। अब देखिए, ये जो है यहाँ पर ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m of the rocket is equal to the vector sum of the linear momentum of masses m minus dm with velocity v plus dv and the linear momentum of mass dm and velocity minus vg of the gases। तो यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है वो किस किस के इक्वल है। तो जो लीनियर मोमेंटम था रॉकेट का एम वी, वो किसके बराबर है, मास जो था m माइनस डी एम, और जो v वेलोसिटी थी v प्लस डी एम, उसका प्रोडक्ट प्लस में सम किसका था, यानी सम प्लस डी एम और माइनस का वी जी। यहाँ पर माइनस का वी जी है, जो गैस है ना वो नीचे की डायरेक्शन में निकल रही है, उसकी वेलोसिटी है। अब देखिए, यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में एम वी से एम वी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास में ये वैल्यू बच गई अब, ठीक है। ये वैल्यू बचने के बाद में जो हमारे पास dm है और dv जो है वो है स्मॉल है, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, ये यहाँ पर बच गया m dv और यहाँ पर बच गया v dm प्लस में vm और vg। ये जो है m dv dm यहाँ से क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो आ गया आपके पास में v प्लस vg। अकॉर्डिंग टू द एज द रॉकेट मूविंग अपवर्ड द गैस इज मूविंग डाउनवर्ड, यानी गैस इज नीचे की डायरेक्शन में और रॉकेट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। सो वी टेक द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज के रिलेटिव वेलोसिटी जो है, यानी v प्लस वी जी जो है, उसको हमने माइनस u कंसिडर कर लिया, क्योंकि वेलोसिटी है वो नीचे की डायरेक्शन में निकल रही है, गैसेज जो है उसकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है। पुटिंग इनटू वन, इस इक्वेशन को यहाँ पुटअप करना है, तो m dv और ये v प्लस वी जी की जगह माइनस u, तो माइनस u dm, तो dv की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का u dm, और m को ला के आए नीचे, ओके। अब देखिए, जो हमारे पास में टाइम t0 है तो हमारे पास m नोट है, v नोट था, टाइम t पे m है और v है, तो इंटीग्रेटिंग कर दिया हमने वेलोसिटी को v नोट से v और मास को m नोट से m। तो जहाँ पर dv का कितना हो गया, v, और लिमिट हो गई v नोट से v, और इस u को हमने बाहर निकाल दिया, और आपके पास में यहाँ पर बच गया dm अपॉन में m। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है log e m होता है, और लिमिट हो गई m नोट से m, ये जो लिमिट है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस वी नोट माइनस u, यहाँ पर log e m, यहाँ पर m रखा, एक बार हम m नोट रखेंगे, तो log e m माइनस में log e m नोट। ये रखने के बाद देखिए, यहाँ पर v माइनस का वी नोट माइनस u log e, यानी log e a माइनस में log e b, ये फार्मूला बन गया आपका log e m अपॉन में m नोट, ये फार्मूला बन गया। ये हो गया v माइनस वी नोट माइनस का u log e
एम नॉट बाई एम, ये आ गया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया उल्टा, ये माइनस कहाँ से कैंसिल हो गया, इसको हमने उल्टा कर दिया, एम नॉट बाई एम लिख दिया है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव हटा दिया हमने। ये हो गया, वी को इधर रख लो और वी नोट चला गया इधर से इधर, और ये सेम है यहाँ पर। जब टाइम टी जीरो है तो वेलोसिटी भी कितनी थी, जीरो है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये वी नोट जीरो हो गई है, तो बच गया क्या, वी इजिकल टू वी नोट, वी नोट यहाँ पर जीरो है तो बच गया क्या आपके पास में, ये वैल्यू बच गई वी इजिकल टू यू लॉग ई एम नोट बाई एम। अब देखिए जो मैथमेटिकल अगर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो आपके पास में आएगा वी, और जो ये यू लॉग ई है इसको अगर हम इसको 10 में चेंज करते हैं, यानी लॉग 10 में चेंज करेंगे तो आपके पास आएगा 2.3034 लॉग 10 एम नोट बाई एम, यानी लॉग ई हट जाएगा यहाँ से, लॉग 10 में चेंज हो जाएगा, वैल्यू बन जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगा 2.303, ये u है, ठीक है, 4 नहीं है, ये ऊपर जो u था ये u यहाँ पर है, ठीक है, मल्टीप्लाई में log 10 और यहाँ पर log 10 एम नोट बाई एम बच जाएगा। अब देखिए थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, रॉकेट के ऊपर कितना थ्रस्ट लगेगा, यानी फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में ये वैल्यू थी एम डी वी माइनस का यू डी एम। अब हम दोनों को डिवाइड करते हैं डी टी से, तो ये हमने उसको डिवाइड कर दिया डी टी से, तो डी वी बाई डी टी तो क्या बन गया हमारे पास एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम एम ए, और ये सेम माइनस का यू डी एम बाई एम। अब ये जो एम में होता है इसको क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स एफ लिख सकते हैं, तो ये बच गया माइनस का यू डी एम बाई डी टी। ओके, ये आपका आ गया थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, यानी रॉकेट पे कितना थ्रस्ट लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। ओके गाइज, तो ये था आपका टॉपिक। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।